वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल स्टूडेंट। ये इंग्लिश क्लास 12 का प्रोच चैप्टर 1 हम लोग देखेंगे। द लास्ट लेसन, इसके क्वेश्चन आंसर को चेक करेंगे। और इसके पहले हमने इस चैप्टर के भावार्थ को, इस चैप्टर के समरी को हमने समझाया है, उसको अवश्य जा करके देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जिससे कि आप इसके क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाएंगे स्टूडेंट। और यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर सपोर्ट मी ऑल्सो। सो स्टूडेंट, ये बुक के लास्ट में आपके एग्ज़ाम में, जो यूपी बोर्ड में एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, आइए इसको हम चेक करें। सबसे पहले 60 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। यानी जो बुलेटिन बोर्ड था वो क्या था, ठीक है, और कैसे यह महत्वपूर्ण था। तो आपको इस चैप्टर में हमने बताया है कि जो बुलेटिन बोर्ड था वो सूचना पट्ट है, जहाँ पर तमाम समाचार पत्र, समाचार प्रकाशित होते हैं और लोग उनको देखते हैं दिस डेज के। तो आइए चेक करते हैं इसके आंसर को स्टूडेंट। सो स्टूडेंट देखिए, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। जो बुलेटिन बोर्ड वहाँ पर लगा था वह सूचनाओं का केंद्र था, सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल, सभागार कक्ष के पास सूचनाओं का केंद्र था। ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years एज द लास्ट बैटल्स। देखें, जितने भी बैड न्यूज होते थे पिछले 2 सालों से उस बुलेटिन बोर्ड पर छपते थे, उस बुलेटिन बोर्ड पर प्रकाशित किए जाते थे। हैड कम फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड, उस बुलेटिन बोर्ड पर आते थे। जैसे देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि एज द लास्ट बैटल्स, जैसे कि हारे हुए जो युद्ध होते थे उनके न्यूज समाचार। द ड्राफ्ट यानी सेना में भर्ती संबंधी न्यूज। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर ईटीसी, और जो कानून संबंधी अधिकारियों के आदेश होते थे, ऐसे समाचार उस बुलेटिन बोर्ड पर हैड कम आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। जब जो फ्रेंच था वो स्कूल पहुंचा तो उसके जो टीचर एम हैमल थे उन्होंने उससे क्या बोला। देखें स्कूल टीचर ने क्या उससे बोला। व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो ही सा दैट देयर वाज अ साइलेंट, देयर वाज ऑल साइलेंट। उसने देखा कि वहां पर सब शांत थे एंड ही वाज फियरिंग, वह डर रहा था। बट यम हैमल सैड वेरी काइंडली टू हिम, लेकिन बड़ी ही विनम्रता पूर्वक बोले उससे, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच तुम जल्दी से अपने स्थान चले जाओ। तो जो फ्रेंच था वो शिष्य था, और जो टीचर एम हैमल थे वो उसे बताए कि अपने स्थान पर जल्दी से बैठ जाओ। फ्रेंच को देर हो गई थी, अतः वह टीचर से डर रहा था उस दिन। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। माने उस लास्ट लेसन के बारे में पहली बार कक्षा में जो यम हैमल थे क्या बोले। देखिए, यम हैमल स्पोक दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो यम हैमल टीचर थे उन्होंने ये बोला कि जो फ्रांसीसी भाषा है वो सबसे सुंदर लैंग्वेज है, भाषा है संसार में। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, यह स्पष्ट भाषा है और काफ़ी तार्किक भाषा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, लिखा है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। जो आखिरी पार्ट था उसको सुन करके जो फ्रेंच था वो क्या सोचा। तो स्टूडेंट हम बता दें कि वहाँ पर जो प्रशियन वाले थे फ्रांस को हरा दिए थे युद्ध में, जिसके वजह से वहाँ पर आदेश आ गया था कि वहाँ के जो स्कूल थे, स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा जो है अब नहीं बच्चों को पढ़ाई जाएगी, बल्कि उसके स्थान पर जर्मनी पढ़ाया जाएगा। अतः आदेश आ गया था कि जो हैमल टीचर थे वो उनको अपने स्वदेश लौट जाना पड़ेगा, और उनके स्थान पर नए टीचर आएंगे जर्मन भाषा के। तो जो हैमल टीचर थे जब फ्रेंच को बताया कि ये तुम लोगों का आखिरी चैप्टर है, तो उसके बाद वो क्या सोचा जो फ्रेंच शिष्य था उनका। देखे, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रेंच फेल्ट वेरी सैड, और वह जैसे ही उसके टीचर एच हैमल ने बोला कि आखिरी चैप्टर है आज तुम लोगों का,
तो जो उसका शिष्य फ्रेंच था वो बहुत ही दुखित महसूस किया, फेल्ट वेरी सैड एंड दीज वर्ड्स वेयर लाइक थंडर क्लैप फॉर हिम। और ये टीचर एच हैमल के जो शब्द थे उसके लिए ये थंडर क्लैप के जैसा था, जैसे कोई बिजली की कड़क की तरह थी। ही वॉच फीलिंग वेरी सारी, और जो फ्रेंच था काफ़ी दुखी महसूस कर रहा था, बिकॉज ही हैड नॉट इनफ लर्नड अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि अभी वह फ्रांसीसी भाषा को अधिक नहीं सीख पाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, डिड फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल्स हाउ, क्या जो फ्रेंच था वो पार्टिसिपल के नियम को दोहराया, यदि दोहराया तो कैसे। ठीक, जो पार्टिसिपल था यानी कि उसके टीचर बताए थे, उससे बोले थे कि तुम पार्टिसिपल के रूल को आज बोलोगे कक्षा में जब आओगे तो। ठीक, तो जो फ्रेंच था क्या बोला, फ्रेंच डिड नॉट रिसाइड द पार्टिसिपल्स, जो पार्टिसिपल थे उसको नहीं दोहरा पाया उस दिन, नहीं। ठीक, ही हैड नॉट लर्नड द रूल्स ऑफ पार्टिकल्स, और उसने पार्टिकल्स के नियमों को भी नहीं सीख पाया। ही विश्ड टू रीड विदाउट मिस्टेक, हालांकि वह चाहता था, इच्छा करता था, चाहत करता था कि मैं बिना गलती के इस रूल को पढ़ पाऊँ, बट ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन प्रारंभिक शब्द में ही उलझ गया था। तो इस चैप्टर के बाकी के शेष 5 जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में अपलोड होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।